नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम सुनेंगे एकादशी व्रत कथा का महात्म्य। जेठ मास में पड़ने वाली एकादशी को अपरा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। एकादशी का हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही उत्तम महत्व माना गया है। जो लोग कोई भी व्रत नहीं कर सकते, वे एक एकादशी के व्रत से सारे पापों को नष्ट कर सकते हैं। और ज्येष्ठ मास में पड़ने वाली एकादशी तो अपने आप में ही एक बहुत बड़ी महत्ता प्रदान करती हैं। तो आइए देरी न शुरू करते हुए कथा आरंभ करते हैं। आइए सुनिए। युधिष्ठिर जी कहने लगे कि हे भगवान, ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी का क्या नाम है तथा उसका क्या महात्म्य है, कृपया कर कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, यह एकादशी अचला तथा अपरा दो नामों से जानी जाती है। पुराणों के अनुसार ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी अपरा एकादशी है, क्योंकि यह अपार धन देने वाली है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं वे संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। इस दिन भगवान त्रिविक्रम की पूजा की जाती है। जो मनुष्य अपरा एकादशी का व्रत करता है वह भ्रूण हत्या, ब्रह्म हत्या, व्याभिचार, विभिन्न पाप कर्म जैसे झूठ बोलना, परनिंदा, धोखा देना, झूठी गवाही देना, वेदों की निंदा करना, कम सामान तोलना, गुरु निंदा करना, क्षत्रिय होकर भी क्षत्रिय धर्म को छोड़कर युद्ध से भागना, पीपल के वृक्ष को काटना आदि दोषों को समाप्त करती है। उसे बुरे कर्मों से मुक्ति मिलती है, क्योंकि यह व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने वाली कुल्हाड़ी है। पाप रूपी अंधकार के लिए यह व्रत सूर्य के समान है। पाप रूपी लकड़ी के लिए यह व्रत आग के समान है। अतः व्रती जो भी कोई इस व्रत को करता है उसे मोक्ष प्राप्त हो जाता है, वह स्वर्ग को जाता है। इस प्रकार वह सद्गति को पाता है। इसके अलावा पुत्र, धन, संपदा के साथ साथ उसकी समस्त मनोकामनाएं भी इस व्रत को करने से पूरी हो जाती हैं। कि यही वजह है कि ज्येष्ठ मास में पड़ने वाली अपरा एकादशी को बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत माना गया है। जिस प्रकार मकर संक्रांति, माघ मास में प्रयाग, कार्तिक की पूर्णिमा पर तीनों पुष्कर स्नान करने से, काशी में शिवरात्रि के उपवास से, कुंभ में श्री केदारनाथ के दर्शन से, यज्ञ में स्वर्णदान से तथा गया जी में पितरों के पिंडदान देने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है, वह सब एक अपरा एकादशी के व्रत करने से ही मिलता है। इसीलिए इसे अपार फल देने वाली एकादशी कहा जाता है। यह व्रत अपने आप में एक बड़ा ही बहुत पूजनीय व्रत है। अपरा एकादशी का व्रत सब व्रतों में महत्वपूर्ण माना जाता है। तो आइए अब हम जानते हैं इसकी क्या पूजा विधि है। अपरा एकादशी पूजन विधि विधान से करना चाहिए। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस दिन प्रातःकाल दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर स्वच्छ जल से स्नान करें और उपवास रखकर भगवान विष्णु की प्रतिमा को शुद्ध जल से स्नान कराकर स्वच्छ वस्त्र अर्पण करें। फिर चंदन का तिलक लगाएं। प्रतिमा को धूप दीप जलाकर, तुलसी दल, पुष्प आदि चढ़ाकर विधि विधान से पूजन आरती करके आराधना करें। उपवास में फलाहार लें, ब्राह्मणों को भोजन कराकर यथाशक्ति दान दक्षिणा दें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। रात्रि में विष्णु भजन, हरि कीर्तन अवश्य ही करें। अपरा एकादशी की एक कथा है। आज हम उस कथा को आप लोगों के साथ मिलकर सुनेंगे। इस व्रत कथा का उल्लेख श्री ब्रह्मांड पुराण में इस प्रकार किया गया है। प्राचीन काल में मरिध्वज नाम का एक राजा था, जिसका व्रतध्वज नामक छोटा भाई बड़ा ही अधर्मी, अन्यायी और क्रूर था। वह अपने बड़े भाई से ईर्ष्या द्वेष रखकर उसे हानि पहुंचाने का अवसर ढूंढता रहता था। एक दिन बड़े भाई मरिध्वज ने को अकेला पाकर उसने उनकी हत्या करके
उसे एक पीपल के वृक्ष के नीचे गाड़ दिया। वह राजा उस वृक्ष पर प्रेत योनि में रहकर अनेक प्रकार के उत्पात मचाने लगा। एक दिन उस वृक्ष के पास से धौम्य ऋषि गुजरे तो उन्होंने अपने तपोबल से प्रेत के कारनामे और उसकी कथा जानी। धौम्य ऋषि ने राजा महिध्वज प्रेत को नीचे बुलाकर कहा कि तुम्हारे पूर्व जन्मों के पाप कर्मों के कारण तुम्हारी हत्या हुई है और तुम्हें प्रेत योनि मिली है। यदि तुम इससे मुक्ति पाना चाहते हो तो ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी का व्रत करो। महिध्वज प्रेत जो बना हुआ था उसने वैसा ही किया। व्रत और उपवास करने से उसे प्रेत योनि से छुटकारा मिल गया और वह फिर से दिव्य शरीर पाकर अंत में मोक्ष को प्राप्त हुआ। अब आइए सुनते हैं सभी पापों का नाश करने वाली पावन कथा। इस कथा को सुनने मात्र से ही आपको सभी पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाएगी और जो भी इस कथा को बीच में छोड़कर जाता है उसके लिए यह सब अच्छा नहीं होता है, क्योंकि ये तो आप भी जानते हैं कि आधा अधूरा ज्ञान बहुत ही खतरनाक होता है और भगवान की पावन कथा से अच्छा तो इस धरती पर कुछ भी नहीं है। तो आइए सुनते हैं कथा। एक बार भगवान श्री विष्णु माता लक्ष्मी जी के साथ कहीं घूम रहे थे। माता लक्ष्मी ने देखा कि सारे मनुष्य गंगा में नहा नहा कर हर हर गंगे कहते जा रहे हैं, परंतु सभी लोग दुखी और परेशान हैं। तब माता लक्ष्मी ने बहुत ही आश्चर्य से भगवान विष्णु से पूछा कि स्वामी, गंगा में इतनी बार स्नान करने पर भी इनके पाप और दुखों का नाश क्यों नहीं हुआ? क्या गंगा में अब सत्यता नहीं रही? तब भगवान विष्णु बोले, गंगा में तो वही सामर्थ्य है, परंतु इन लोगों ने पापनाशनी गंगा में स्नान ही नहीं किया, फिर इन्हें लाभ कैसे मिलेगा? माता लक्ष्मी जी ने आश्चर्य से कहा कि स्नान कैसे नहीं किया? सभी तो हमारे सामने ही नहा नहा कर जा रहे हैं, अभी तक तो इनके शरीर भी नहीं सूखे हैं। भगवान विष्णु ने कहा, यह लोग केवल जल में डुबकी लगाकर ही आ रहे हैं, तुम्हें मैं कल इसका रहस्य अवश्य ही समझाऊंगा। फिर क्या था, दूसरे दिन बहुत ही जोर से बारिश होने लगी। सारी गलियां कीचड़ से भर गईं। एक चौड़े रास्ते में एक बड़ा सा गड्ढा था। चारों ओर कीचड़ भरा भरा था और भगवान विष्णु ने अपनी लीला रच डाली। वे स्वयं एक बूढ़े आदमी का रूप धारण करके उस गड्ढे में जा गिरे। लक्ष्मी जी को उन्होंने समझाकर अपने पास में बिठा लिया और कहा कि देखो, तुम लोगों को सुना सुना कर यूं कहना कि मेरे पति अचानक गड्ढे में गिर गए हैं, कोई पुण्य आत्मा इनको बाहर निकालकर इनके प्राण बचाओ। हम असहाय दंपत्ति की सहायता करो। और भगवान विष्णु ने यह भी समझा दिया कि जब कोई व्यक्ति गड्ढे में से मुझे बाहर निकालने को तैयार हो तब तुम्हें सिर्फ इतना ही कहना है कि मेरे पति सर्वथा निष्पाप हैं। इन्हें वही व्यक्ति छुए जो खुद भी निष्पाप हो। यदि आप निष्पाप हो तो इनको हाथ लगाना, नहीं तो उनके हाथ लगाते ही आप स्वयं भी नष्ट हो जाएंगे, भस्म हो जाएंगे। लक्ष्मी जी ने विष्णु भगवान की बात सुनकर उनके पास ही गड्ढे के किनारे बैठ गईं और आने जाने वालों को सुना सुनाकर जोर जोर से बोलने लगीं। विष्णु जी की सारी सिखाई हुई बातों को कहने लगीं। अब लोग गंगा में नहा नहा कर लोगों के झुंड आ रहे थे और सुंदर युवती को यूं बैठी देखकर कुछ लोगों के मन में तो पाप भी आ गया और कुछ लोगों को धर्म का भय भी हुआ और कुछ लोग कानून के डर से, तो कुछ लोगों ने लक्ष्मी जी को यह भी कह दिया कि मरने दो इस बुढ़े को, क्यों इसके लिए रोती हो। और कुछ दयालु और चरित्रवान पुरुषों ने उस युवती के पति को बाहर निकालना चाहा, परंतु लक्ष्मी जी के वचन सुनकर वे भी रुक गए। उन्होंने सोचा कि हम गंगा में नहाकर तो आए हैं, तो क्या हुआ, पापी तो हैं, कहीं हम इनकी सहायता करते करते भस्म हो गए तो। उनके पास कई व्यक्ति आए, परंतु किसी को साहस नहीं हुआ। सैकड़ों आए और सैकड़ों ने पूछा और चले गए। अब ऐसे होते होते शाम हो गई। तब भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा, देखा, आया कोई सच्चे मन से गंगा में नहाने वाला। तब थोड़ी देर बाद एक नवयुवक हाथ में लोटा लिए हुए हर हर गंगे कहता हुआ आया। लक्ष्मी जी ने उसे भी वही बात कही। उस युवक का हृदय
करुणा से भर आया। उसने भगवान विष्णु को बाहर निकालने की तैयारी ही की थी कि लक्ष्मी जी ने उसे रोककर कहा कि भाई, यदि तुम सर्वथा निष्पाप हो तो ही मेरी पति को छूना, अगर तुम पापी हुए तो तुम भस्म हो जाओगे। उसने उस समय बिना संकोच किए लक्ष्मी जी से कहा कि हे माता, मेरे निष्पाप होने से तुम्हें संदेह क्यों हो रहा है? देखती नहीं हो मैं अभी अभी गंगा नहाकर आया हूँ। भला गंगा में नहाने के बाद भी क्या कोई पाप रह जाता है? मैं अभी तुम्हारे पति को बाहर निकालता हूँ। युवक ने एकदम से उस बूढ़े आदमी को ऊपर उठा लिया। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ने उसे अधिकारी समझकर अपने असली रूप में प्रकट होकर दर्शन देकर निहाल कर दिया। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा कि इतने सारे लोगों में से केवल इस आदमी ने ही गंगा में स्नान किया है। इस दृष्टांत के अनुसार जो लोग बिना श्रद्धा और विश्वास के केवल दिखावे के लिए ही गंगा स्नान करते हैं, दान पुण्य करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उन्हें वास्तविक फल प्राप्त नहीं होता। परंतु इसका मतलब यह नहीं है कि गंगा स्नान व्यर्थ है। गंगा स्नान का बहुत पुण्य है। गंगा आज भी उतनी ही सामर्थ्यवान है जितनी अब से पहले थी। पूजा पाठ करना अपने आप में एक महान कार्य है। इसको जो लोग करते हैं वही जानते हैं। तो आइए अब सुनते हैं समस्त पापों का नाश करने वाली एकादशी की एक छोटी सी कथा। इस कथा को सुनने से ही एकादशी का व्रत पूर्ण माना जाता है। एक बूढ़ी माँ ने एक बार एकादशी का व्रत रखा। बहुत ही भाव भक्ति से पूजा अर्चना की। उन्होंने वृद्धावस्था में क्या बाधा थी, वे तो अपने पुत्रों की सुख सुविधा के लिए व्रत रखने लगी थी। वे दिन भर तो कठोर मन करके अपनी प्यास को रोके रहीं। दिन में पूजा पाठ किया, कथा सुनी और पंडित जी को मिट्टी के पात्र में भरकर पानी और ऋतुफल दान में दिए। दोना भर भर के भूरी शक्कर का वितरण किया। उन्हें गर्मी के कारण बहुत बेचैनी हो रही थी। इस कारण से बड़ी देर तक पानी में पड़ी रहीं और पानी के कुल्ला करती रहीं, मुंह धोती रहीं। तब कहीं थोड़ा बहुत धैर्य बंध पाया। धूप तो तेज पड़ ही रही थी, इस कारण बार बार बुढ़िया माई का मुंह सूख रहा था। बुढ़िया माँ बहुत बेचैन हो रही थी। एक तो बुढ़ापा और दूसरा जेठ मास की भयंकर गर्मी। वृद्धावस्था की स्थिति तो कुछ दूसरी ही प्रकार की होती है। जैसे जैसे रोध होकर के दिन तो कट गया। अब पहाड़ सी रात सामने थी। उसका कटना बड़ा ही कठिन दिखाई दे रहा था। खटिया पर पड़े पड़े शांति नहीं मिल रही थी। वो बुढ़िया माई बार बार करवट बदल रही थी। अनेक बार बाहर जाती फिर अंदर आती। उन्हें घर के अंदर शांति नहीं मिल रही थी। वे पड़ी पड़ी एकादशी माता का स्मरण करती रही। बुढ़िया माता कहती रही कि हे माता जी, आप ही मेरी लाज रखिए, आप ही मुझे शक्ति दीजिए जिससे मैं भली भांति आपका व्रत कर सकूं। यह पहाड़ सी रात शांतिपूर्वक व्यतीत हो सके। प्यास के कारण बुढ़िया माता की बेचैनी बढ़ ही रही थी। उन्होंने धैर्य रखने का बहुत प्रयास किया, किंतु सहनशीलता की सीमा टूट गई और वे घबराकर एकदम चिल्ला पड़ी। बोली, बचाओ बचाओ। बूढ़ी माता का चिल्लाना सुनकर परिवार के नर नारी, बच्चे, बूढ़े और पड़ोसी इकट्ठे होकर बूढ़ी माता की खटिया के समीप पहुंच गए। सबने पूछा कि हे बुढ़िया माँ, आपको क्या हुआ? आप क्यों चिल्ला रही हो? इस वृद्धावस्था में यह कठिन व्रत क्यों कर रही हो? बुढ़िया माता शक्ति से ही भक्ति होती है। थोड़ी ही देर में वे फिर से बोली कि अरे, हमारे प्राण तो निकले ही जा रहे हैं। मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा रख दीजिए। छोटे बच्चों ने दादी की छाती पर ठंडे पानी का घड़ा रख दिया। तब कहीं जाकर उन्हें थोड़ा बहुत आराम मिला। थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं। एकादशी माता ने सोचा, यह बूढ़ी माता है तो बहुत ही कठोर है, जरा जाकर इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। वे आधी रात को मुर्गा बनकर टेर लगाने लगीं। मुर्गे की आवाज़ सुनकर बुढ़िया माई जल्दी से उठी और बाहर जाकर आसमान की ओर देखा।
किंतु आसमान में कहीं उन्हें प्रातःकालीन तारा नहीं दिखाई दिया। अब बुढ़िया माई सोचने लगी कि यह मुर्गा क्यों और कैसे बोल गया। उन्हें प्यास तो लग ही रही थी, थोड़ा बहुत उनका मन भी विचलित होने लगा, किंतु अंत में उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि मैं अब व्रत को पूर्ण करके ही छोड़ूंगी, चाहे भले ही आज मेरे प्राण क्यों न निकल जाएं। यह सोचकर बुढ़िया माई फिर आकर अपनी खटिया पर आराम से लेट गई। थोड़ी ही देर में एकादशी माता ने उनकी फिर से परीक्षा लेनी चाहिए। एक छोटी सी बालिका एक गिलास में शरबत लेकर उनके सिराने खड़ी हो गई और जोर से बोली कि माता जी, सवेरा हो गया है, आप हाथ मुंह धोकर शरबत पी लीजिए। पहले तो शरबत का गिलास देखकर बुढ़िया माई का मन ललचाने लगा। अचानक व्रत का ध्यान आया और उन्होंने सोचा कि मैं किसी भी प्रकार से अभी शरबत नहीं पी सकती, और वे शांतिपूर्वक अपनी खटिया पर लेट गईं। फिर थोड़ी ही देर में उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने उन्हें पानी के कुएं में पटक दिया हो। वे बड़ी देर तक उस कुएं में अपने हाथ पांव चलाती रही, किंतु उन्होंने अपने मुंह में पानी की एक बूंद भी नहीं जाने दी और वे दृढ़तापूर्वक अपने व्रत का पालन करती रही। थोड़ी ही देर में ना जाने कहाँ से सामने आग जलने लगी, जिससे भारी गर्मी बढ़ने लगी। प्यास के कारण प्राण निकलने लगे, किंतु बूढ़ी माता का कुछ भी नहीं बिगड़ पाया। वे जहाँ की तहाँ मुस्कुराती हुई सी बैठी रहीं। थोड़ी देर में बाहर प्रकाश दिखाई देने लगा। ऐसे लगा कि जैसे सवेरा हो गया हो। बुढ़िया माता ने जब बाहर निकलकर देखा तो समझ गई कि अभी सवेरा होने में 3-4 घंटे की देरी है। ये जानकर वे शांतिपूर्वक इधर उधर घूमने लगीं। एकादशी माता यह बात अच्छी तरह से समझ गईं कि बूढ़ी माता किसी भी प्रकार से अपने व्रत से नहीं हट सकती। वे उनके सत्य व्रत को अच्छी तरह से समझ गईं। सुबह होते ही बूढ़ी माता ने स्नान किया, भगवान का पूजा किया, एकादशी माता की कथा सुनी, ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराया। तब कहीं जाकर बुढ़िया माता ने जल ग्रहण किया और उन्होंने ब्राह्मणों को भोजन कराकर तब कहीं जाकर स्वयं भोजन किया। उस श्रेष्ठ व्रत के प्रभाव से बूढ़ी माता की आयु में वृद्धि हो गई। उनका घर परिवार हरा भरा हो गया। घर में अब उनके कोई भी अभाव न रहा। वे हर तरह से सुख साधनों से संपन्न हो गईं। पोते पोतियों से उनका घर भर गया। वे उसी दिन से 12 महीने की एकादशियों का व्रत करने लगीं। एकादशी व्रत के प्रताप से इस संसार में हर प्रकार के सुख भोग कर अंत में बैकुंठ धाम को चली गईं। जैसे एकादशी माता ने बूढ़ी माता और उनके परिवार को हरा भरा किया, ऐसे ही एकादशी माता जो भी कोई इस कथा को पढ़ता है अथवा सुनता है या दूसरों को सुनाता है, उन्हीं सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करना। बोलिए एकादशी माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, ऐसी ही कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद दोस्तों।